नमस्कार साथियों, एसएम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करें आरआरबी एनटीपीसी की कुछ पिछले साल के प्रश्नों के बारे में। साथ में बताना चाहूँगा, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पिछले साल के कुछ प्रश्नों पे चर्चा करके और उसे सोल्यूशन करके जरूर जाना है। चलिए साथियों, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, एक वस्तु को 3735 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ प्राप्त हो। ओके साथियों, चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या करेंगे, जब आपको हानि देगा तो आप उसे क्या कीजिए, तो 100 में से उतना घटा दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए 10% हानि है, तो 10 को आप क्या कीजिए, 100 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे लिखिए 90। 90 का वैल्यू कितना, 90% का वैल्यू 3735। उसके बाद क्या करना है, आपको पूछता है कि 10% का लाभ हो, और जब आपको 10% का लाभ देगा तो आपको क्या करना है, 100 में इसे जोड़ दीजिए। तो कितना होगा, 100 और 10, 110, यानी 110% का वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो कितना हो जाएगा 110% का वैल्यू, 3735 गुना में 110 और बट्टा में 90। साथियों, आप क्या करना है, ये 0 से 0 काट दीजिए, और जब इसको 9 से काटिए तो देखिए कितना आता है, 9 चौक 36 होगा। एक शेष बचेगा, शेष पे 3 यानी 13 हो जाएगा। 9 एकम 9 हुआ, और फिर कितना हो जाएगा, 4 बचा, और 4 पर 5 यानी 45, 9 पचे 45। साथियों, अगर आपको नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 9 से भाग दे करके सही सही लेकिन आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए, तो कितना आ जाएगा, 415। 415 का जब 11 से मल्टीप्लाई करिएगा यानी गुना करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 4565। कहने का मतलब है, वो जो दुकानदार था, अगर वो 4565 में बेचेगा उस वस्तु को तो क्या होगा, 10% का लाभ होगा। सही आंसर क्या हुआ, 4565। चलिए साथियों, तो फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, तो फिर हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो टाइम एंड वर्क से दूसरा प्रश्न लिया गया है। वो भी प्रश्न जो है सो 28/3/2016 का है, पिछले साल की है। देखिए साथियों, तो हम सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। ओके साथियों, देखिए तो इसे कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे, 10 और गुना कितना देंगे, 8 देंगे। 10 गुना कितना देंगे, तो 8 देंगे, और उसको भाग देना है कितना से, ये कितना है, 15 है ना, 15 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, यानी कहने का मतलब हुआ 16। 16 बटा में 3 हो जाएगा। जब इसे कट करिएगा साथियों तो आपको मिल के आएगा, बन के आएगा 5.33, यानी कहने का मतलब 5.33। इसका सही उत्तर हुआ जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए, तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, तीसरे प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये भी प्रश्न जो है साथियों, ये 28/3/2016 में पूछा गया था। साथियों, ये जो कहता है एचसीएफ से लिया गया क्वेश्चन है। साथियों, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कोई टेंशन नहीं है लेने का। इसलिए आप लोग को कहते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन का सलूशन जरूर कर लीजिएगा। ओके साथियों, ये क्या कहता है, 198 और 78 का एचसीएफ ज्ञात करें। ऑप्शन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। साथियों, कोई टेंशन नहीं लेने का, जैसे एचसीएफ आप लोग अपने क्लास में सीखते आए हैं, उसी प्रकार इसको भी सोल्यूशन करना है। जैसे कि मान लीजिए 78 से भाग दे दीजिए किसमें, 198 में। अब क्या करेंगे, इसको कितना बार पढ़ेंगे, तो 2 बार पढ़िए। कितना हो गया, 8 गुना 16, हासिल में 1, 7 गुना 14, 1 15, 156 घटाइए 2 होगा, और यहाँ पे 4 होगा। अब इससे देना है कितना में, 78 में दीजिए। 42 को एक मरते पढ़िए, 42 एकम 42, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या कीजिए, 36 को घेर करके 42 से में दे दीजिए। 36 एकम 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपका 6 होगा। 6 से डालिए फिर किसमें, 36 में, 6 36 कट गया। कितना है, कट के आपको आ गया 6। तो 6 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। आपका सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके साथियों, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साथियों अगले प्रश्नों की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है। क्या कहते हैं, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, तो कहता है कि इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन की बात करेंगे तो इतना ये है। कहने का मतलब ये भी सवाल जो है आपको 28/3/2016 में पूछा गया था। ओके साथियों मैं बताऊंगा जो ये जो है क्या कहता है कि एक दुकानदार है वो एक वस्तु को मूल्य जो है उस मूल्य में जो होता है उस मूल्य पे क्या करता है, दो छूट देता है। तो मान लेते हैं कि वो मूल्य जो है साथियों x है। कितना छूट देता है, 20% का। तो आपको बोले हुए थे जब छूट हो हानि हो तो क्या करेगा, उसे 100 से घटाइए। 100 से घटा दीजिए तो 100 में से जब 20 घटाएगा तो कितना 80 हुआ। तो 80/100 लिखिए। फिर गुना 10% का और देता है तो यानी कि 100 से 10 घटाए यानी कितना 90/100 लिखिए। और उसको मिलता कितना है तो कहता है उत्पाद के रूप में 108 रुपये वह प्राप्त करता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसे काटिए। ये 00 से ये काट सकते हैं। उसके बाद जब इसे काटेगा तब 12×108 होगा ना। उसके बाद देखिए क्या होगा, तो इसको और इसको काटिए तो 2 चौका 8 हुआ और 4 तिया 12 हुआ। कहने का मतलब है x का वैल्यू जो हो जाएगा आपको 3×100/2 यानी कि इसको काटिए तो 50 बन जाएगा। और जब 50 को 3 से गुना करिएगा तो 50 तिया तो 150 होता है। तो 150 जो आपका है सही उत्तर माना जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। क्या किए तो मान लिए कि उसका वास्तविक मूल्य जो था x था, उसको क्या किया 20% छूट दिया यानी 80 से गुना करिए 80/100 से। फिर 10% का छूट दिया तो क्या कीजिए 10 से 10 घटा के यानी 90/100 से गुना कीजिए। यानी x गुना में 80/100 गुना 90/100 अब बराबर जो उसको मिलता है, चाहे 108 मिले 208 मिले या जो मिले, ठीक है, वो लिखेंगे। जब उसके काट कूट करके जो आपको निकलेगा x का वैल्यू वही उसका वास्तविक मूल्य माना जाएगा। चलिए साथियों तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला सवाल जो है एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से लिया गया है। क्या कहते हैं, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका एलसीएम 180 है, तो कहता है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओके साथियों, चलिए साथियों तो इसे बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर जो होता है संख्या गुने संख्या होता है। ओके साथियों, संख्या गुने संख्या, तो गुणनफल है संख्या गुने संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 2160 भाग दे दीजिए 180 से। जब आप इसे कट करेगा तो आपको 12 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब क्या करेंगे तो ये जो है सहअभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे। क्या सहअभाज्य संख्या, क्या कीजिए तो 12 को a इंटू 12b, 12a इंटू 12b बराबर कितना हो जाएगा आपको, तो 2160 लेंगे। तो यहाँ पे ab का वैल्यू निकालेंगे तो ab का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ab का जो वैल्यू होगा साथियों आपको हो जाएगा 2160/12 यानी 12 कॉमन आ गया। जब इसे काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 15 आ जाएगा। जी हाँ साथियों अब क्या करना है, तो AB का ऐसा मान लीजिए जिसको गुना करने पर, AB का ऐसा मान लीजिए जिसको गुना करने पर आपको कितना आ जाए, तो 15 आ जाए। कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो मान लीजिए अगर हम a बराबर 1 लेते हैं, अगर a बराबर 1 लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, 15 होगा ना। या उसके बाद क्या होगा, अगर हम a बराबर 3 लेते हैं, 3 लेते हैं और 5 लेते हैं तो ना 5 तिया 15 हुआ कि नहीं हुआ। तो जी हाँ, तो अब क्या कीजिएगा, तो
एक का वैल्यू कितना लीजिए, तो 3 और 5 लीजिए और इसको क्या कीजिए 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 12 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 12 3 36, एक 12 को आप गुना कीजिए 5 से, तो 12 पंचे 60। तो कहने का मतलब है कि 36 और 60 जो है इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर टी में है। ओके साथियों, तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए।